दोस्तों, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कभी कभी जल्दबाजी या फिर किसी और कारण के चलते जीवन में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है। तो ऐसी ही एक हिंदी सिनेमा में 70 और 80 के दशक में अभिनेत्री रही विंध्या गोस्वामी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में चल रही अपनी जोरदार फिल्मों के बावजूद भी कम उम्र में ही विनोद मेहरा से अफेयर के बाद शादी कर ली और इसी वजह से धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर होती चली गयी। तो आइए जानते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत दिखने वाली अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी की कहानी। कौन था वो आदमी? क्या बकते हो? तुम्हारे होश ठिकाने हैं या नहीं? देखो मीना, इतनी रात गए एक जवान लड़की के कमरे में इस तरह कोई गैर शख्स आए तो खानदान की बदनामी हो सकती है। तुम कौन होते हो उस खानदान की चिंता करने वाले? हमारे रिश्तेदार हो, मालिक हो, क्या हो तुम? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तू बहुत अच्छा है राजू, बहुत प्यारा है। आंटी आप भी बहुत अच्छी हो, आंटी आप भी बहुत सुंदर हो। आप मेरे से दोस्ती करोगी ना? हाँ जरूर करूंगी। मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मुझे तुम्हारे रुपयों पैसों से बिल्कुल लगाव नहीं है और न ही उन रुपयों से जो भी कुछ खरीदते हैं उससे। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। विंध्या गोस्वामी का जन्म 8 अगस्त 1961 को राजस्थान के भरतपुर कमान में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी जो कि दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं और माता डॉली जो कि एक कैथोलिक धर्म से ताल्लुक रखती थी। इनकी एक बहन भी है जो कि एक एयर होस्टेज रह चुकी हैं। विंध्या गोस्वामी ने मात्र 8वीं तक ही मुंबई के एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इनका सपना तो फिल्मों में एक हीरोइन बनने का था और इसीलिए ये कई तरीके के डांस की प्रैक्टिस करने लगी। जब विंध्या मात्र 14 वर्ष की थी तभी इनकी मुलाकात एक पार्टी में हेमा मालिनी जी की मां जया चक्रवर्ती जी से हुई। तो उन्होंने ये महसूस किया कि विंध्या गोस्वामी की शक्ल मेरी बेटी हेमा से काफी मिलती जुलती है। बस इसी कारण के चलते जया चक्रवर्ती जी ने विंध्या गोस्वामी का नाम हिंदी सिनेमा के कई मशहूर निर्माता निर्देशकों के पास रिकमेंड कर दिया और इसी कारण से इन्हें फिल्म जीवन ज्योति में सन 1976 में विजय अरोड़ा के साथ काम करने का पहला मौका मिला, जो कि एक उस समय नामी एक्टर थे जिन्होंने पुणे के चर्चित स्कूल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का विधिवत प्रशिक्षण लिया था। लक्ष्मी से मैं शादी करूंगा। आपको बता दें फिल्म जीवन ज्योति फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बाद निर्देशक वासु चटर्जी ने अपनी फिल्म खट्टा मीठा के लिए इन्हें साइन किया। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके हीरो रहे राकेश रोशन साहब। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म खट्टा मीठा और प्रेम विवाह में विंध्या के काम को देखकर और निर्देशक वासु चटर्जी से इनकी तारीफें सुनकर अपनी कॉमेडी फिल्म गोलमाल के लिए साइन किया। विंध्या के साथ साथ और भी कलाकारों ने इस कॉमेडी फिल्म को भी सफल बना दिया। इस तरह से विंध्या उस समय की कई सफल अभिनेत्रियों को अपनी सफलता से टक्कर दे रही थी। सन 1980 में रमेश सिप्पी ने फिल्म शान में शशि कपूर साहब के अपोजिट अभिनेत्री के तौर पर विंध्या गोस्वामी को साइन किया, जिसमें शशि कपूर के साथ रोमांस करती नजर आई। यहाँ पर आपको बता दें इससे पहले विंध्या गोस्वामी 1977 की फिल्म मुक्ति में शशि कपूर की बेटी की भूमिका निभा चुकी थी। वैसे तो विंध्या गोस्वामी ने हिंदी सिनेमा के कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन इनकी जोड़ी जमी विनोद मेहरा के साथ। भीगेगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी, जिन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और इसके साथ ही इन दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया और अपने चरम पर चल रहे फिल्मी सफर के दौरान ही विंध्या गोस्वामी ने 1980 में विनोद मेहरा से लंबे अफेयर के बाद विवाह कर लिया। लेकिन विंध्या गोस्वामी जी की यह शादी ज्यादा दिनों तक ना टिक सकी क्योंकि विनोद मेहरा साहब पहले से ही मीना ब्रोका से शादी कर चुके थे। इसी वजह से विनोद मेहरा से 1984 में विंध्या गोस्वामी का तलाक हो गया। रूठे रहेंगे आप जो हमसे मर जाएंगे। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी विंध्या ने कभी भी विनोद मेहरा के लिए गलत कहने की तो बात दूर रही, कभी गलत सोचा तक नहीं। विंध्या गोस्वामी का सन 1984 में विनोद मेहरा से तलाक होने के बाद ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेपी दत्ता के संपर्क में आई और एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर इन्होंने सन 1985 में ही जेपी दत्ता से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के समय में विंध्या गोस्वामी की 2 बेटियां हैं, निधि और सिद्धि। आपको बता दें फिल्म बॉर्डर और रिफ्यूजी में विंध्या गोस्वामी जी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर
काम किया है और इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट किया है इनके पति जेपी दत्ता साहब ने। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो केंद्रित था 70 और 80 के दशक की चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्री विद्या गोस्वामी पर, जो कि अपनी फिल्मों और अफेयर्स के चलते एक समय में खूब चर्चाओं में रहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही विभिन्न इंटरेस्टिंग और जानकारी के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।